तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला बता दिया था। लेंस मेकर फॉर्मूला, जब किसी दो, ये थिन लेंस है, सबसे पहले थिन लेंस मैंने बताया था, थिन लेंस में इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है। दूसरी बात, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात ये है कि इस लेंस को हमने किस में रख रखा है? एयर में रख रखा है। आती है बात समझ में? तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी लेता हूं। हाँ, मैंने आपको फोकल लेंथ, ये क्या होती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर यानी कि लेंस पर आप इंफिनिटी से लाइट डालोगे तो ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और ये डिस्टेंस जो होगी ये फोकल लेंथ कहलाती है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि यदि मान लेते हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है और 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपको क्या करना है? इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फाइंड फोकल लेंथ। ध्यान से सुनो, हम इस लेंस की फोकल लेंथ निकालें या इस लेंस को पलट कर रख दें। पलट कर रखने का क्या मतलब है कि इस लेंस की आप 40 सेंटीमीटर इसे रखो और 20 सेंटीमीटर इधर रखो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है। इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ दोनों की सेम ही आएगी। बात समझ आ रही है सौजन्या? देखो कैसे करेंगे हम इसे। देखो, अगर जो मैं इसके लिए निकालता हूं तो मैंने लाइट जो है लेफ्ट से डाली है पैरेलल। क्लियर है बात? तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये, इसका r1 मान लेते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर है, इसका r2 मान लेते हैं, है ना। तो इस वाली फोकल लेंथ का जो सेंटर होगा C1 यहां पे होगा, ये तो 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा? C2 इधर होगा। ये हो गई R2। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, लेंस मेकर फॉर्मूले में जो आप वैल्यूज रखोगे, म्यू तो हो जाएगी 1.5 माइनस 1। क्लियर है बात? R1 बताओ, R1 तो प्लस 20 रहेगा या माइनस 20? प्लस 20 सेंटीमीटर। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसे वो बोलते हैं। माइनस जो सेंटर C2 है वो इधर है, इसका R2 का सेंटर इधर है, लाइट इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। 0.5 1/20 1/40, 0.5 20 into 40, 40 plus 20 है ना। तो 0.5 into 60/40 into 20 से कट जाएगा 3, 1.5 40 40 1/f 40 into 1.5, तो 380 सेंटीमीटर। 380/3 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें वेरीफाई करके दिखाता हूं कि आप लेंस को ऐसे रखो या ऐसे रखो। इसका मतलब ये है कि जब पैरेलल रे आएगी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो यानी कि फोकल पॉइंट इसका इधर की साइड होगा, यहां पे होगा फोकल पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस होगी ये 80/3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या आप इसके लिए ऐसा कर सकते हो कि ये यार पलट के रख देंगे हम, देखो तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो लाइट तो हम अभी भी इधर से ही डालेंगे, लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो यहां पे आएगा C1। इसे अब की बार R1 मान लेता हूं मैं, और इसे दूसरी साइड को क्या मान लेता हूं R2। तो जो म्यू है 1.5 माइनस जो R1 होगा प्लस 40 माइनस, क्या आप R2 बता सकते हो? ये जो R2 होगा ये R2 होगा, और सेंटर कर्वेचर इधर होगा, तो लाइट तो इधर से आ रही है और C2 है इधर, तो R2 जो होगा वो -20 हो जाएगा। तो 0.5 1/40 प्लस 1/20, तो 0.5 है ना, 40 into 20 प्लस 40 60, तो ये आएगा 3/80, 3/80 आएगा कैलकुलेट करके, तो F जो होगा 80/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आप इधर से लाइट डालो या इधर से डालो, तो जो फोकस होगा ये इस पॉइंट पर ही रहेगा। कितना? 80/3 सेंटीमीटर, 80/3 सेंटीमीटर पर ही रहेगा, चाहे कैसे भी डालो आप। ठीक है ना भाई? सही है, तो इस तरीके से है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखो कि अगर जो आपने लाइट को, जैसे मान लिया ये है, यहाँ पे बना लेना आप, है ना, यदि ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, यदि आपने लाइट को इधर से डाला ऐसे करके, तो ये यहां पर जो फोकल पॉइंट होगा ये होगा इस लेंस के लिए 80/3 सेंटीमीटर। सही है बात? या आप ऐसे करो कि आप ये 40 सेंटीमीटर ऐसे करो या 20 सेंटीमीटर ऐसे करो। सही है बात? तब भी आप
जब इस पे लाइट डालोगे तो इतनी ही दूर पर जाकर के ये फोकस करेगा, है ना, 80/3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट को हमेशा इधर से ही डालना है। लाइट तो आप लेंस में रख करके दूसरी साइड से भी डाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। कैसे कि अगर जो मान लीजिए लाइट, ये लेंस है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, यदि आप लाइट इधर से डालोगे तो ये यहां पर फोकस हो जाएगा और अब की बार ये 80/3 सेंटीमीटर होगा। चाहे आप 40 इधर रख लो या इधर रख लो, इधर से आप लाइट डालोगे यदि तो ये फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 80/3 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? और ये लेंस जो है एयर में रखा हुआ है, एयर में, एयर, इधर भी एयर है। ठीक है बात, ये है। लेकिन अब ये बात देखो, ये एफ और फोकस ये तभी 80/3 इधर से डालो उधर से डालो, पलट के रखो, बात तो एक ही है। लेकिन अगर जो इस लेंस को किसी और मीडियम में रख दें तब ये बात वैलिड नहीं होगी। बात समझ में आई? मैं बताता हूं आपको अभी, उसके लिए अलग फॉर्मूला मैं आपको डिड्यूस करके बता देता हूं। जैसे इस लेंस मेकर फॉर्मूले को हमने बनाया था एयर में रख करके, अब की बार हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये रेडियस R1 R2 है ना, और इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और आपने इसे किसी पानी में रख दिया, पानी में यानी कि मीडियम में रख दिया, तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? एक तो ये हो सकता है, दूसरा इससे भी ज्यादा टफ ये हो सकता है कि लेंस के इधर की ओर तो मीडियम 1 है और लेंस के इधर की ओर मीडियम 2 है। तब इस केस में यदि आप इधर से लाइट डालोगे और इधर से लाइट डालोगे, या आप लेंस को पलट कर रखोगे, तब फोकल लेंथ सेम नहीं होगी। बात समझ में आई? लिख देता हूं इसमें, फाइंड फोकल लेंथ इन दिस केस। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, इधर मीडियम 2 है और इधर मीडियम 1 है। क्लियर है क्या बात सौजन्य? एंड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम, लाइट इज इंसिडेंस फ्रॉम मीडियम 1, मीडियम 1 से लाइट इंसिडेंस होती है।
अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो देखो, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, देखो कैसे करेंगे तो रिफ्रैक्शन थ्रू, और ये जो थिन है ये क्या है, t इज वेरी लेस, है ना, वेरी स्मॉल, तो ये ले लिया मैंने लेंस और मीडियम 1 से राइट है, इसकी रेडियस r1 है, तो पहले तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1 से हम रिफ्लेक्शन करेंगे फॉर S1, तो S1 के लिए nr upon v ni upon u is equal to nr minus ni upon r, क्लियर है क्या बात? तो देखो अब की बार इंसिडेंट मीडियम μ1 है और रिफ्रैक्टेड मीडियम μ है, क्लियर है बात? तो क्या करेंगे बताओ, तो u तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, v को हम लिख लेते हैं इंटरमीडिएट रेंज v डैश, ni जो होगा μ1 और nr जो होगा वो μ हो जाएगा, सही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो हो जाएगी प्लस, नहीं बस इसे तो हम उसके साथ ही लिख देंगे विदाउट साइन, r1 r2, ये तो विदाउट साइन लिखा जाएगा, म्यू अपॉन v डैश n1 μ1 अपॉन माइनस इंफिनिटी म्यू माइनस μ1 अपॉन r, क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा 0, अब आ जाएगा म्यू अपॉन v डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस μ1 अपॉन r1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। पहली सरफेस से हम इसका रिफ्रैक्शन कर देंगे, हेलो, हाँ सर, हो गया बेटा कॉपी? सही सही।
ठीक है। अब पहली सरफेस से तो रिफ्रैक्शन हो गया, अब हमें दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन करना है। तो दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे तो देखो जो लाइट आएगी, देखो ऐसे करके लाइट आएगी ऐसे, और जाना चाहिए था इसे यहां पर V डैश पे, लेकिन ये जाएगी कहीं से और। तो अब की बार जो लाइट आएगी यूं करके, तो इंसिडेंट मीडियम तो म्यू हो जाएगा और रिफ्रैक्टेड मीडियम म्यू2 हो जाएगा। बात सही है क्या? तो nr अपॉन v ni अपॉन u इज इक्वल टू nr माइनस ni अपॉन r, ऐसे करके हो जाएगा। सही है? तो ध्यान से देखो, जो nr होगा वो होगा म्यू2 अपॉन v, v तो हमें पता ही है, इसके लिए ये तो हो जाएगा v, इसके लिए जो u होगा वो अब की बार v डैश होगा, है ना। इस वाली सरफेस के लिए u v डैश होगा और यहां पे तो इमेज बनेगी, और यही जो होगा यही फोकल पॉइंट भी होगा। दूसरी बात, तो nr जो होगा म्यू2 माइनस म्यू, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी साइन के साथ नहीं रखना है हमें, हम साइन बाद में लगाएंगे। क्लियर है बात? साथ में जो v होगा वो होगी फोकल लेंथ, है ना। इनफाइनाइट से रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस जहां पे मीट करती है वो होती है फोकल लेंथ। तो v की जगह क्या लिख लेंगे हम? फोकल लेंथ। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब आप इसे ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, यहां पे आएगा म्यू2 अपॉन f, ये आएगा म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन r1, ये आएगा म्यू2 माइनस म्यू अपॉन r2। क्लियर है क्या बात? तो 1 अपॉन f, ये आ जाएगा म्यू2 म्यू माइनस म्यू1 अपॉन r1 प्लस म्यू2 माइनस, चलो इसमें एक काम करता हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसे म्यू माइनस म्यू2 अपॉन r2 कर देते हैं। सही है? तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ का फॉर्मूला। कब? जब आप इसे मीडियम 1 से डालोगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम आने के चांसेस है कि लेंस के इधर मीडियम दूसरा और इधर दूसरा मीडियम हो। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या आता है कि बोर्ड पे देखो, इस लेंस को हम वाटर के अंदर रख देते हैं, है ना, वाटर के अंदर। जैसे इफ lens is placed is dipped in water, यदि आपने इस लेंस को वाटर के अंदर रख दिया ऐसे करके, वाटर के अंदर रख दिया, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 और ये म्यू मीडियम है, मान ले वाटर की जगह इस डिप्ड इन ए मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का? इट इज इक्वल टू μ1, और इधर भी कितना है? μ1, और ये क्या है? म्यू। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना। तो इस केस में ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें हम μ1 और μ2, इधर का और इधर का, μ1 भी और μ2 भी क्या रख देंगे हम? म्यू मीडियम रख देंगे, और म्यू तो म्यू रहेगा ही। तो जो 1 अपॉन f होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन म्यू m, म्यू माइनस म्यू m अपॉन r1 म्यू माइनस म्यू m अपॉन r2। इसमें से म्यू माइनस म्यू m हम कॉमन ले लेंगे, और यहां पे तो म्यू m आ जाएगा, r1 माइनस r2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो 1 अपॉन f म्यू माइनस म्यू m माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाता है। आई बात समझ में?
करो कॉपी यहां तक। सही है ना? तो ये हो जाता है। क्लियर है बात? अब मैं आपको इसमें सवाल बता देता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे हमने इस लेंस को, ये लेंस था ना, हमने लिया था 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, और इसे किसमें रख दिया था हमने? एयर में। तो इसकी जो 1 फोकस आई थी 1.5 माइनस 1 20 माइनस 40, तो फोकस दूरी इसकी 18/3 सेंटीमीटर आ गई थी। क्लियर है बात? अब हमें नाउ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ सेम लेंस if it is dipped in water। यदि हमने इसे वाटर में डुबा दिया तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इस लेंस को किस में रख दिया हमने? पानी में रख दिया। 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ये रख दिया हमने पानी में। बताओ जरा, यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है। जब एक लाइट को हम डालेंगे ऐसे पैरेलल, तो ये कहां पर जाकर के फोकस होगा, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे इसे बताओ। फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लगा देंगे f डैश। सही है क्या बात? जबकि ये तो हो गया वाटर में, इसे अब डैश मान लिया, और जो एयर का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये एयर में था।
तो एयर में तो अपने को एफ पता थी, इसमें एफ कितनी आ रही है 18/3 सेंटीमीटर। सही है क्या बात? अब हमें निकालनी है एफ डैश, तो दोनों को डिवाइड कर दो 1/f डैश 1/f म्यू माइनस म्यू एफ अपॉन म्यू एफ इनटू r1 माइनस r2 म्यू माइनस 1 r1 माइनस r2। या तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे आप, है ना, ये डिवाइड भी कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, वैल्यू रख के करो आप, डिवाइड करके तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें कर देंगे हम। तो म्यू कितना था 3/2, वाटर का कितना था 4/3 माइनस 1/r1। r1 तो प्लस 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, माइनस 40 सेंटीमीटर r2 की वैल्यू होगी, तो ये आ जाएगा आपका 9/8 माइनस 1/20 प्लस 1/40। तो 1/8 40 into 20 into 60, तो 0 से 0 3 से 3, सही है। तो ये हो जाएगा 832 1/f डैश इसका टू 320/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ इज डिक्रीज्ड, फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड, मतलब फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई। ठीक है भाई, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ने से पता है मतलब क्या है, चित्र बनाएंगे हम तब समझ में आएगा कि एयर में जब आपने इस पे लाइट डाली, तो लाइट डालने पर तो फोकल लेंथ तो कितनी थी 18/3 सेंटीमीटर, लेकिन यदि सेम लेंस को आप ऐसे रखो या ऐसे रखो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि मीडियम इधर उधर यदि सेम है तो फोकल पॉइंट सेम होंगे। तो इधर उधर तो वाटर है, यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, लेकिन जब आप पैरेलल रेज डालोगे, रे ऑफ लाइट डालोगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि फोकल लेंथ इतनी हो जाएगी। समझे ना, कितनी 320/3 सेंटीमीटर वाटर में रखने पर, यानी कि वाटर में रखने पर फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है बात? अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, है ना, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ऐसे लिखो, इफ द फोकल लेंथ of the lens in air is 50 centimeter, find
the focal length of the same length if it is dipped in water, है ना। तो वाटर, म्यू वाटर है 4/3, म्यू लेंस है, लेंस का है 3/2। ये गिवन है, दिस इज गिवन। बताओ आंसर क्या है। हाँ भाई, कैसे करेंगे देखो। अब इसने फोकल लेंथ तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि लेंस की रेडियस कितनी है, R1 कितनी है, R2 है, वो हमें लेना ही नहीं है। ध्यान से देखो, हमने इसे एयर में रखा और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 मान ली, तो 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 लगा देंगे। और f की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, +50 सेंटीमीटर दे रखी है। जब सेम लेंस को आप वाटर के अंदर रखोगे, इधर भी वाटर इधर भी वाटर, जब आप वाटर के अंदर रखोगे, ये R1 ये R2, तो f' म्यू माइनस म्यू वाटर 1/R1 माइनस R2 हो जाएगा। और इसमें f' आपको निकालनी है। क्लियर है के बाद सौजन्य समझ में आ रहा है बेटा? तो अब तो आप निकाल लोगे।
25/8 आ रहा है। 25/8 तो देखो ऐसे निकालेंगे 1/f डैश। इसे तो 1 लिख देंगे, इसे 2 लिख देंगे और 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो म्यू माइनस 1 म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1 और ये तो जो होगा ये एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू माइनस 1 म्यू वाटर इंटू म्यू वाटर आ जाएगा। तो ये तो है 3/2 माइनस 1 3/2 4/3 दिस इज 4/3 1/2 अपॉन ये आ जाएगा 6 और 1 4/3 6/2 4/3 3 2 just 6 और 2 this is 4 and this is equal to f dash upon f dash is equal to 4f तो 4 into 80/3 तो कितना आ रहा है बेटा 320/3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अरे ये तो 50 है, मेरे को वही याद है, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं कैलकुलेशन कहां मिस्टेक हो गई कुछ करो। सही है बात। तो ये समझे? तो इस तरीके से आप बिना उसके भी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की नॉलेज के बिना भी आप एफ डैश निकाल सकते हो। समझ में आएगा? अच्छा अब देखो मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ लेंस बता देता हूं। ये तो हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस ही किया था, है ना? तो ये देख लो टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज जैसे ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, जैसे ये हमारा इसमें रेडियस अलग अलग थी और रेडियस इसमें क्या है अलग अलग है। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो अगर जो R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, यदि R1 और R2 यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये भी R और ये भी R, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? सॉरी इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। और इसी तरीके से यदि आप इसका R और R दोनों बराबर हो जाएगा तो कहेंगे इक्यू कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस। बात समझ में आई? जबकि अगर जो आप इसकी एक सरफेस को प्लेन रख दोगे और दूसरी सरफेस को कॉन्वेक्स रख दोगे या एक सरफेस को इसकी कॉन्केव रख दोगे और दूसरी सरफेस को प्लेन रख दोगे तो इसे कहते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसे कहेंगे हम प्लेनो कॉन्केव लेंस।
है ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, एक और लेंस का है इसमें, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कन्वेक्सो कॉन्केव। जैसे ये लेंस है, ये लेंस ऐसे, इस लेंस को कहते हैं हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है क्या बात। और इस लेंस को कहेंगे हम, देखो ऐसे कि यूं हो जाएगा, और ये पट्टी होती है ऐसे करके यूं। इस लेंस को कहते हैं हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। बोर्ड पे देखो, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, ऐसे करके। ये रहा होगा इसका सिस्टम, समझ में आएगा। जबकि इसका सिस्टम एक ऐसे रहा होगा, और इसकी जो है ये ऐसे रहा होगा, समझ में आएगा। ये हो जाएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्केवो कॉन्वेक्स में ये वाली रेडियस जो रहेगी, जो इस सिस्टम रहेगा, इस वाला ग्लास और इस वाले ग्लास दो अलग अलग स्फीयर के बीच का पोर्शन है। जबकि ये क्या होगा, एक ये छोटा वाला ग्लास और एक बड़ा वाला ग्लास स्फीयर के बीच का पोर्शन है। ये डिफरेंस है कॉन्केवो कॉन्वेक्स में और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। अब देखो, मैं इसकी कुछ इन टाइप के लेंसेज की फोकस डिस्टेंस भी आपको निकाल करके दिखाता हूं, सही है। जैसे इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है R1 R2 क्या हो, बराबर हो। जैसे कि मान लिया ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। या आप इसे रेडियस को बाद में लिख देना। दोनों की रेडियस क्या है, R1 और R2 है, और दोनों की रेडियस सेम है। इधर से लाइट डालेंगे और एयर में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, ये एयर में। तो 1/f μ-1 लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और फोकल लेंथ निकाल लेंगे। μ-1 हाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, लाइट इधर से आ रही है, तो प्लस R लेंगे और इसमें माइनस R लेंगे। बात समझ में आई। μ-1 1/r प्लस R, μ-1 2/r इसका 1/f इसका R/2 μ-1। ये कई बार नीट में और जेईई मेंस में ऐसे पूछा गया है। अब इसमें हम R की डिफरेंट वैल्यूज रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लिया ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और μ 3/2 है, तो फोकल लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, R/2 μ-1। तो 20/2 3/2 -1 20/1/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाती है।
कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस इक्यू कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे रखोगे हवा में तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये फोकस करेगा पैरेलल रेज को। इसी तरीके से हम दूसरे लेंस की भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे इक्यू कॉन्वेक्स की निकाल ली, ऐसी हम प्लेनो कॉन्वेक्स की निकाल लेंगे। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है भाई? ये प्लेन सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो अब की बार रेडियस r1 r2 ये हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस r। अब यहां ध्यान से देखो, तो बोर्ड पे देखना इधर, ये वाली तो प्लेन सरफेस है, ये वाली सरफेस कैसी है? प्लेन। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हो जाएगी इनफाइनाइट। ये बात समझ में आती है नहीं? पक्का? कंफर्म? क्योंकि ये बहुत बड़ा रेडियस बनाएगा प्लेन सरफेस। और जो R2 जो होगी, अगर जो आप इधर से लाइट डालोगे, है ना, इधर से लाइट डालोगे तो R2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा यहां पर। लाइट डाल रहे इधर से, सेंटर कर्वेचर है इधर, तो R2 हो जाएगा माइनस R। तो 1/f म्यू माइनस 1 1/infinity माइनस म्यू माइनस 1 0 प्लस r, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r इक्वल टू f इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1। समझ में आई बात? क्लियर है मां? तो ये ध्यान से देखो, अगर जो मैं इसे ऐसे रखता हूं और इसे मैं ऐसे रखता हूं, तो क्या आप इसकी फोकल लेंथ, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r और इसकी इंफिनिटी होगी 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस r। लाइट हम इधर से डालेंगे तो ये जो r1 होगा, r1 अब की बार प्लस r हो जाएगा और जो r2 होगा वो हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी। सही है? तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आती है, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो।